दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में, जिसे आप हिंदी में जोड़ों के दर्द कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे अर्थराइटिस कहा जाता है। तो अर्थराइटिस क्या है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या लक्षण है, क्या कारण है होने का, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे बड़ी बात होती है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ही आपको बताऊंगा कि किस पेशेंट में ये सभी दवाइयाँ सेफ है, किस सभी पेशेंट में ये दवाइयाँ अनसेफ है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में, बीमारी के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्थराइटिस क्या है। तो दोस्तों ऑर्थराइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें मानव शरीर के जोड़ों में उम्र के साथ घिसाव व कार्टिलेज की कमी हो जाती है, जिसके कारण जोड़ों में सूजन व दर्द आ जाता है। साथ ही यह बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें मानव शरीर का जो सेल होता है, जो कोशिकाएं होते हैं, वह अपने ही कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने लगता है, जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑर्थराइटिस का दूसरा नाम गठिया व वात है, गठिया या वात रोग कहते हैं, इस नाम से भी इसे हम जानते हैं। साथ ही अर्थराइटिस के दो प्रकार हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा रिमेटॉइड अर्थराइटिस। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त कर देता है। कार्टिलेज मजबूत तथा लचीले उत्तक होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं और दो हड्डियों के आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक स्वस्थ कार्टिलेज हड्डियों की गति के झटके व अवशोषित कर लेता है। जोड़ों में हड्डी या कार्टिलेज जब टूटना शुरू हो जाते हैं तो यह स्थिति समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है और समय के साथ बदतर हो जाते हैं। यानी कि जब कार्टिलेज टूटना शुरू हो जाता है तो यह है जो विकसित हो जाता है, बहुत मात्रा में कार्टिलेज है जो टूटना शुरू हो जाता है, जिससे जो ज्वाइंट का हड्डियाँ हैं वो समय के साथ बदतर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें है जो दर्द होना, अकड़न होना, सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप विकलांगता भी हो सकता है। जब आपका कार्टिलेज खराब हो जाता है तो दोनों हड्डियों के सिरों एक दूसरे में से घिसने लग जाता है। समय के साथ साथ ये रगड़ अस्थायी रूप से जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है और ये बीमारी है जो 60 साल के से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को में बहुत अधिक देखने को मिलता है। अब चलिए हम जान लेते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? तो दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसा ऑटो इम्यून विकार है जो यह तब होता है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से हमारी हानिकारक पदार्थों के बजाय शरीर के कोशिकाओं को हमला करना शुरू कर देती है। यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये होता है, इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होता है। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें हमारी जो सेल्स कोशिकाएं हैं वो हानिकारक पदार्थों को नुकसान पहुंचाने के बजाय हमारे है जो अच्छे कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है, जिससे जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज के कारण ही होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अर्थराइटिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑर्थराइटिस होने का सबसे मेन रूप से कारण यह है कि आपकी जीवन शैली और आहार बहुत ही बड़ी भूमिका होती है इसमें। गठिया का मुख्य कारण है अनुचित आहार, जैसे अधिक मात्रा में मांस, मछली, अत्यधिक मसाले भोजन, शराब और फ्रुक्टोज युक्त जो पेय पदार्थों का सेवन करना। इसके अलावा हमारे आनुवांशिक एवं शरीर में आई चयापचय यानी कि जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसमें खराबी होने के कारण और मोटापा बढ़ने के कारण है जो अर्थराइटिस होता है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि आपको बताया, मांस मछली बहुत अधिक मात्रा में खाना, जिससे जो कार्टिलेज होता है वो है जो कमी आ जाती है उसमें। साथ ही फ्रुक्टोज युक्त पदार्थ को लेना, उससे भी जो अर्थराइटिस हो सकता है। साथ ही आपके वंश में आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी को ये बीमारी है तो आपको भी हो सकता है। साथ ही मोटापा, जो व्यक्ति वजन अधिक बढ़ गया है उसके कारण भी उसे जो अर्थराइटिस हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ मुख्य कारण, और इसके अलावा भी कारण और हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अर्थराइटिस के लक्षण के बारे में, इसके क्या क्या
क्या सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो रहा है। अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है जोड़ों में दर्द, और उसके साथ सूजन आपको हो सकता है जोड़ों में। साथ ही चलने के दायरे में कमी, यानी कि आप है जो चलने में आपको दिक्कत हो सकता है, आप कम चल सकते हैं, कमी आ सकती है। साथ ही अकड़न सा आपको हो सकता है। साथ ही आपको जोड़, अंगुलियों, कलाई, गर्दन, टखना, पीठ, मांसपेशियां, हाथ के जोड़ों में दर्द, चलने में परेशानी, मांसपेशियों में कमजोरी, सूजन, अच्छा महसूस न करना। साथ ही आपको थकान, उंगली पर गांठ और हाथ पैरों की उंगलियों की हड्डी बढ़ना, और साथ ही आपको गर्दन में अकड़न सा हो सकता है। तो ये सभी आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। जहाँ जहाँ आपको जोड़ है वहाँ पर आपको दर्द, सूजन हो सकता है। और साथ ही अगर आपको पैर में आर्थराइटिस हो गया है तो वहाँ पर आपको चलने में दिक्कत हो सकता है, बैठने में दिक्कत हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर लक्षण। अगर इस प्रकार के आपके लक्षण हैं तो आपको आर्थराइटिस हो गया है। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट सिम्टम्स, मोस्ट पॉपुलर सिम्टम्स, इसे हम लक्षण कहते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे बड़ी बात होती है ट्रीटमेंट। अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रीटमेंट यहाँ पर हमने आपको बताया है, जिसमें सबसे पहले आप है जो पैंटोप DSR आप पेशेंट को दे सकते हैं। और ये है जो इसमें जो पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन का कम्बिनेशन का आपको दवाई मिलेगा, और इसे आप दिन में एक बार दे सकते हैं, एक गोली रोज़। और ये पैंटोप DSR इसलिए हम आपको बताएं जिससे जो आप जो और भी दवाइयां हम आपको बताने वाले हैं उससे जो किसी प्रकार का कोई गैस वगैरह आपके पेट में न बने, इसके लिए आपको पैंटोप DSR ज़रूरी है। साथ ही आपको अगला टैबलेट देना है आपको नुकोक्सिया 90 mg, जिसमें आपको इटोरिकॉक्सिब रहेंगे। इसे आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, एक गोली सुबह और एक गोली शाम आप दे सकते हैं। साथ ही आप रुमालिया वायल आपको लगाकर मालिश करना है। जहां पर आपको दर्द है वहां पर रुमालिया वायल लगाकर आग से सेक करके मालिश कर लें, जिससे जो आपका दर्द है जो आराम मिल जाएगा। रुमालिया वायल हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया, जैसा कि आपको पिक्चर भी दिख रहा है। साथ ही इसमें आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, नीरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन IM और IV रूट से इसे लगाया जाता है, और इसे आप एक दिन छोड़कर लगाएं। नीरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन में मिकोवालामिन, पैरोडैक्सिन और निकोटिनामाइड कम्बिनेशन का ये इंजेक्शन है। तो और ये ट्रीटमेंट सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है, आप खुद से घर पर ट्रीटमेंट न लें। और ये जो हमने ट्रीटमेंट बताया, जो लोग फार्मा लाइन से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए, जो कहीं प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट है, न कि ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए ट्रीटमेंट है। और साथ ही अब चलिए हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में बात कर लेते हैं। किस पेशेंट में ये सभी दवाइयाँ सेफ़ है, किस पेशेंट में ये सभी दवाइयाँ अनसेफ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अनसेफ की बात कर देते हैं, जिसमें जो ये आपको नहीं देना है, ये सब ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो दोस्तों आप प्रेगनेंसी और साथ ही आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आप ये ट्रीटमेंट ना दें, और बाकी आप सभी पेशेंट में आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही ये सब ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना जॉइंट पेन के बारे में, जिसे आप जोड़ों के दर्द कहते हैं और मेडिकल भाषा में आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस बीमारी के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिला, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट भी हमने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट कर जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबा दें, ताकि आपको बीमारी से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे।